नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी की महिमा कौन नहीं जानता है। भगवान भोलेनाथ जी भक्तों से अत्यंत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। इनकी पूजा, उपासना, व्रत आदि करने से भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आज इस वीडियो में जानेंगे प्रदोष व्रत के विषय में। इस माह में, जिसे कि अगहन मास कहते हैं, इस माह में कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब पड़ रहा है, तिथि कब से कब तक है, शुभ मुहूर्त पूजा का कब रहने वाला है और इस व्रत को किस विधि से किया जाए तो अत्यंत फल की प्राप्ति होती है। सभी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक अवश्य ही बने रहिएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। कमेंट में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। आइए प्रदोष व्रत के विषय में सभी जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, इस वर्ष 2022 में मार्गशीर्ष मास या इसे अगहन मास भी कहते हैं, प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष का 21 नवंबर को पड़ रहा है। इसकी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 21 नवंबर को सुबह 10:07 पर। आप इसे नोट कर लें। और तिथि की समाप्ति होगी 22 नवंबर सुबह 8:49 पर। पूजन का शुभ मुहूर्त होने वाला है 21 नवंबर 2022 को 5:34 से लेकर शाम को 8:14 रात्रि तक। हमारे शास्त्रों में प्रदोष व्रत की बहुत ही अधिक महत्ता बताई गई है। इस व्रत का इतना अधिक महत्व है कि इस व्रत को करने से भक्तजन भगवान भोलेनाथ की कृपा अति शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, वैसे तो प्रदोष व्रत हमेशा निर्जला ही रखने का नियम होता है और प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ जी की, शिव परिवार की पूजा अर्चना करने के बाद ही जल ग्रहण किया जाता है। परंतु यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है तो मीठा फलाहार करके भी इस व्रत को रखा जा सकता है। इस व्रत को करने के लिए त्रयोदशी तिथि का होना अनिवार्य होता है। त्रयोदशी तिथि जब रात्रि व्यापिनी तिथि होती है, उसी समय प्रदोष व्रत को किया जाता है। प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि करके घर की मंदिर की साफ सफाई करके आप हो सके तो सुबह के समय भी शिवालय अवश्य ही जाएं। यदि नहीं जा सकते हैं तो शाम को शिवालय में जाकर प्रदोष काल में इसकी पूजा करनी चाहिए। अब मैं बताती हूँ कि व्रत की विधि क्या क्या है। सुबह यदि आप शिवालय नहीं जा सकते हैं तो अपने घर के मंदिर में संपूर्ण शिव परिवार की पूजा, श्री भगवान गणेश जी की, श्री कार्तिकेय भगवान, नंदी बाबा और भगवान शिव जी की, माँ पार्वती जी की पूजा आप करें और प्रदोष व्रत कथा का पाठ अवश्य ही करें। धूप दीप करें, पुष्प अर्पित करें। माँ को लाल पुष्प, भगवान भोलेनाथ जी को यदि आप मंदार पुष्प अर्पित करते हैं तो यह अत्यंत शुभ फल देता है। भगवान भोलेनाथ जी की, माँ पार्वती जी की पूजा अर्चना करके उन्हें मीठा सात्विक भोग अर्पित अवश्य ही करें। माँ को सिंदूर अर्पित करें और आरती अंतिम में अवश्य ही करें। करने के बाद आप दिन भर यदि निर्जला रखते हैं तो यह बहुत ही उत्तम है, नहीं तो आप जलपान कर सकते हैं। शाम को, जैसा कि मैंने पूजा का शुभ मुहूर्त बताया है, उस शुभ मुहूर्त में आप मंदिर अवश्य जाएं। दोबारा स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। प्रयास करें कि जो माताएं बहनें हैं वह पूर्ण रूप से सफेद वस्त्र या पूर्ण रूप से काले वस्त्र को बिल्कुल ना पहने। पुरुष सफेद वस्त्र धारण कर सकते हैं। आप लाल, हरा, पीला, गुलाबी इस प्रकार के रंगीन कपड़े पहन के ही शिव जी की पूजा करें। शाम को शिवालय में जाकर भगवान जी का यदि पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करते हैं तो ये अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। यदि नहीं तो गंगा जल से अभिषेक अवश्य ही करें। उनको जल अर्पित करें। केवल कच्चा दूध यदि गाय का मिल जाता है तो वह भी बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। भगवान शिव जी को पंचमेवा अर्पित करें। माँ पार्वती जी को श्रृंगार की कुछ सामग्री अवश्य ही अर्पित करें। मान्यता है कि संतान की कामना रखने वाले दंपति यदि पति पत्नी साथ में मिलकर प्रदोष काल में प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव जी का अभिषेक करते हैं तो जल्द ही उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान शिव जी को समस्त सामग्री बेलपत्र, धतूरा, भांग, पुष्प, मंदार पुष्प, पंचमेवा, गंगा जल
और घी, शहद यदि आप सभी सामग्री अर्पित करते हैं, विधि विधान से पूजन अर्चन करते हैं तो भगवान शिव जी बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। शिवालय में जाकर पूजन करने के बाद कुछ समय बैठकर भगवान शिव जी के मंत्रों का उच्चारण करना भी बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। आप नमः शिवाय या मृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। इस प्रकार मंदिर में बैठकर 5 मिनट ही आप मंत्र का जप अवश्य करें। यदि आप मंदिर में ही शिव परिवार की आरती करते हैं तो यह आपको उत्तम फल प्रदान करता है। प्रदोष काल में पूजन अर्चन करने के बाद यदि आप निर्जला व्रत हैं तो घर आकर जलपान या कुछ मीठा फलाहार आप ग्रहण कर सकते हैं, परंतु नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। प्रदोष व्रत इस प्रकार से रखें, दिन भर भगवान की वंदना करें और मन ही मन में उनके मंत्रों का जप अवश्य ही करते रहें। मानसिक जप दोस्तों बहुत ही उत्तम फल प्रदान करता है। अगले दिन आप ब्राह्मण को कुछ दान इत्यादि करने के बाद आप इस व्रत का पारण भगवान के भोग लगाए हुए प्रसाद से ही करें तो अति उत्तम है। पारण के समय जो आप भोजन कर रहे हैं प्रयास करें वह सात्विक हो, उसके बाद आप लहसुन प्याज का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार प्रदोष व्रत की बहुत ही महिमा शास्त्रों में बताई गई है। आप सभी प्रदोष व्रत को रखें और अपनी संपूर्ण मनोकामना को प्राप्त करें। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय।